Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will discuss about judicial system का क्या था गुप्ता यानी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का. The judicial administration was far more developed during the Gupta period than in the early period. गुप्ता पीरियड में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई जुडिशल सिस्टम में. Elaborate laws was laid down. कानून को जो एलेबरेट किया गया. द आर्टिशन गिल्ड्स, मर्चेंट्स एंड अदर्स वर गवर्नड बाय देयर ओन लॉज. इनके लिए अपने लॉज थे, लेकिन उसके अलावा जुडिशियल सिस्टम को जो है वो गुप्ता के टाइम में जो है वो क्या किया गया, उसको जो है वो यानी डेवलप किया गया. प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, प्रोविंसेस में या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम बता सकते हैं पंचायत है यानी इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन. द एम्पायर वॉज डिवाइड टू, अम्पायर्स को डिवाइड किया गया था भुक्तीज में. एंड ईच भुक्ति वॉज प्लेस्ड अंडर ए चार्ज ऑफ उपारिका. एक भुक्ति उपारिका के अंडर होती थी. द भुक्तीज वर डिवाइडेड इनटू, यानी वो डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे, यानी इनको वेश्याज कहा जाता है. विच वर प्लेस्ड अंडर विषयपति, जिसका हेड कौन होता था, विषयपति होता था. इन ईस्टर्न इंडिया में, अगर ईस्ट में हम बात करें, उसमें यहाँ पे क्या थे, विषयाज थे. वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विथीज. फर्दर यहाँ पे विषयाज को विथीज में डिवाइड किया गया था. द विथीज वर डिवाइडेड इनटू विलेजेस. उनके बाद उनको डिवाइड किया गया विलेजेस में. द विलेज हेडमैन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, उसकी बहुत अहमियत होती थी. ही मैनेज द विलेज अफेयर्स विद द असिस्टेंस ऑफ एल्डर्स. इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल बॉडीज़ वर गिवन द कॉन्स्टेबल इंपॉर्टेंस. और उसके अलावा जो अर्बन एरिया, शहर वहर होते थे, वहाँ पे जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती थी उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी. और अगर हम गाँव की बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो विलेज हेडमैन को दी जाती थी. अब डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, यानी सल्तनत का डिक्लाइन यानी ख़त्म कैसे हो गई है. द सक्सेसर्स ऑफ द गुप्ता सेकंड के जो थे हैज़ टू फेस रिपीटेड इन्वेजन बाय द हुन्स जो थे, जो सेंट्रल एशिया में रहते थे, उनने बार बार यहाँ पे अटैक किया इन द सेकंड हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी सी कॉमन एरा में. इनिशियली द गुप्ता किंग जो स्कंद गुप्ता जो था टूक इफेक्टिव स्टेप्स टू स्टेम द मार्च टू द Huns to India. However, his successor proved to be weak and were unable to stop the Huns invader. उनके सक्सेसर जो थे वो वीक साबित हुए, जिसकी वजह से हुन्स ने यहाँ पे इन्वेट करना शुरू किया. The Gupta empires was further undermined by the rise of the feudatories. This hastened the disintegration of the Gupta empire, and within the next half of the century, it gave way to a number of smaller kingdoms. उसके बाद जो है छोटी छोटी किंगडम्स में वो सारा बट गया. The governors appointed by the Gupta empire subsequently declared themselves independent. जो गवर्नर्स रखे गए थे गुप्ता ने, उनने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो ऐलान कर दिया. बाय द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी सी वी फाइंड इंडिपेंडेंट प्रिंसेस इशूइंग लैंड ग्रांट्स. वो देने लगे इन द ऑन राइट्स, thus undermining the central authority. The Gupta state found it difficult to maintain a large army because of the growing practices of giving land grants for religious and other purposes, which led to the loss of revenue. अब इसमें क्या हो गया कि जो बादशाह जो था उसने यानी रिलीजियस प्लेसेस के लिए वो ग्रांट्स देने लगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया.